शारसा पंचायत के होनहार प्रधान है, युवा है, लोगों में काफ़ी पकड़ है। अभी शारसा पंचायत के लोगों में काफ़ी पकड़ है, लोगों के ये विकास कार्य कराने के लिए तत्पर रहते हैं। अभी मुझे लिंडर गांव के लिए अपनी स्कूटी पे ले जा रहे हैं। अभी मैं लिंडर गांव के लिए इस गाड़ी में जा रहा हूं। ये जो पाइपों की गाड़ी है, जो बागवानी विभाग के द्वारा लिंडर गांव के लिए, लिंडर के बागवानों के लिए जो पाइप दी गई है, मैं इस गाड़ी में अभी जा रहा हूं। ये अमित शर्मा जी, मैं इनके साथ लिंडर गांव के लिए अभी जा रहा हूं। गोरमा गांव में अभी हम पहुंच चुके हैं। ये किसानों की खेती में किस तरह गोभी तैयार हो रही है। लाहौल स्पीति में आए दिन नकदी फसल तैयार की जा रही है। आलू, गोभी, मटर, आइसबर्ग, इस तरह के अनेकों प्रकार की सब्जियां तैयार हो रही है और काफ़ी अच्छे दामों में जा रही है। ये गोरमा गांव के आसपास हम अभी पहुंच चुके हैं। हमें 5 से 10 मीटर रास्ता दिखाई दे रहा गाड़ी से। तभी गाड़ी चली है आराम से। ये मटर दिख चुका है। यहाँ पर मटरों का जो घास होता है वो गाय के लिए, सर्दियों के लिए निकाल के सुखा कर रखा जा रहा है। ये पाइपों की ढेरे, ये जो पाइपें हैं, ये पाइपें आपको हर गांव में इस तरह दिखाई देगी। ये सेब का बगीचा, ये सारा स्लाइडिंग एरिया जो लिंडर गांव के साथ है, तो पूरी पहाड़ी जो है लैंड स्लाइड हो रहा है। यहाँ पे तो पूरी पहाड़ी नीचे गिर रही है। पूरा एरिया लैंड स्लाइड की जद में आ चुका है। अगर यहाँ पर बरसात होती है तो बरसात में ये रुकने वाला नहीं है। पूरी सीधी पहाड़ी है। ये काफ़ी दरारें आ चुकी है सामने ही। इस तरह सीधी पूरी पहाड़ी ऊपर से नीचे तक बहुत ही खतरनाक एरिया बन चुका है ये लिंडर गांव का। जो लिंडर गांव का नाला है, इस नाले के ऊपर ये पहाड़ी पूरी तरह नीचे बैठ रही है और खिसक रही है, धीरे धीरे नीचे खिसक रही है, जिसके कारण पूरे गांव वासियों के लिए खतरा बना हुआ है। खेत बीज आए नहीं दो इधर मैं बनाता, आप चलते रहो। नमस्कार, मैं सुभाष ठाकुर, संपादक अमर ज्वाला। अभी मैं यहाँ पे जो लिंडर गांव है, लाहौल स्पीति का जो लिंडर गांव, जो लास्ट ईयर
बरसात के दौरान भूस्खलन के जद में आ चुका था। ये पूरा गांव, ये जो 5-10 घर जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर, ये पूरा गांव लैंडस्लाइड की जद में आ चुका है। ये अभी किसानों ने यहाँ पर अपनी ज़मीन पे खेती की हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस खेती में भी काफ़ी बड़ी बड़ी तैयारी आ चुकी है। हम आपको दर्शकों को उस एरिया में लेके जा रहे हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसके कारण पूरा गांव पूरे इस लैंडस्लाइड की जद में आ चुका है। और भूस्खलन के कारण ये जो लास्ट ईयर यहाँ पे नुकसान का जो खतरा मंडराया हुआ, आज भी ये बरकरार है। सरकार और प्रशासन से, हमारी अमर उजाला के माध्यम से सरकार और प्रशासन से एक गुजारिश है कि इस गांव वासियों को समय रहते विस्थापित किया जाए, अन्यथा देर ना हो जाए कि बहुत बड़ी कोई दुर्घटना घट जाए। जो नीचे एक जो दूर से सामने से आके हमने जो दृश्य देखा है वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक दृश्य दिखाई दे रहा है। कि पूरा एरिया यहाँ से लैंडस्लाइड की जद में आ चुका है। सुभाष ठाकुर, अमर उजाला, लिंडोर। नमस्कार, मैं सुभाष ठाकुर, संपादक अमर उजाला, लिंडोर गाँव में पहुँचा हूँ ताकि यहाँ की जो समाचार अभी सुनाई पूरे राष्ट्रीय चैनलों में भी दिखाया जा रहा है कि लिंडोर गाँव भूस्खलन की जद में आ चुका है। अभी आपको मैं एक दृश्य दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो धूल आई है, अभी नीचे कंटिन्यू रेगुलर यहाँ पर जो है लैंडस्लाइड हो रहा है। पूरे लिंडोर गांव के लिए खतरा बना हुआ है। ये अभी नीचे भी कैमरामैन से मैं बोलना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा कि नीचे ये जो किस तरह के यहाँ पे इतनी बड़ी दरार खड़ी है। हम एक दरार के एक दूसरी तरफ है और मैं दूसरी तरफ हूँ दरार के, लेकिन पूरे लिंडोर गाँव के लिए खतरा बना हुआ है। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस गाँव को बचाने के लिए आगे आए, ताकि भूस्खलन की जद में आने से पहले इस गांव के लोगों को और गांव को दूसरी जगह, सुरक्षित जगह विस्थापित किया जाए। सुभाष ठाकुर, अमर उजाला, लाहौल से लिंडोर गांव से अभी आप लोगों को ये लाइव दृश्य दिखा रहा हूँ। उधर तक, इधर आगे तक लिंडोर गांव के जो घरों में, लिंडोर गांव के घरों में सभी घरों में दरारें आ चुकी है। ये दृश्य मैं आपको लिंडोर गांव के घरों का दिखा रहा हूँ। यह दूसरा घर है जिसमें दरार आ चुकी है। भूस्खलन की जद में पूरा गांव आ चुका है। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि इस गांव को बचाने के लिए समय रहते उचित कदम उठाए जाए। सभी घरों में दरारें आ चुकी है। अभी हम नीचे से चढ़ाई चढ़ के आ रहे हैं, सांसें फूली हुई है, लेकिन यहाँ पे सांसें भी थमने का नाम नहीं ले रही है। जैसे ही भूस्खलन की जद में पूरा लिंडोर गांव आ चुका है, उसी भूस्खलन की जद के कारण यहाँ के लिंडोर गांव के घरों में भी, सभी घरों में दरारें आ चुकी है। मैं सुभाष ठाकुर, संपादक अमर उजाला, अभी लाहौल स्पीति के लिंडोर गांव में पहुंचा हूं। जो लिंडोर गांव लास्ट ईयर जो बरसात के कारण भूस्खलन की जद में आ चुका था, जिसके कारण पूरा गांव जो यहाँ पे भूस्खलन की जद में आ चुका है। और हमारे साथ यहाँ पे खड़े जिला परिषद नव निर्वाचित बीना जी, जो जिला चेयरमैन है, जिला परिषद के चेयरमैन है, और हमारे साथ जिला परिषद के उपाध्यक्ष राजेश शर्मा जी। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जिला परिषद चेयरमैन बनने के लिए। और मैडम, आप क्या प्राथमिकता रहेगी अपने जो बचे हुए कार्यकाल में, जिला परिषद बतौर जिला परिषद चेयरमैन के इस कार्यकाल में आपका क्या विजन है कि आप पूरे जिला लाहौल स्पीति को क्या क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सर। आज हम जो यहाँ पर आए हैं, मेरे साथ हैं हमारे वाइस चेयरमैन राजेश जी, हमारे पंचायत के प्रधान सरिता जी। तो आज हम यहाँ पर देखने आए हैं कि किस हिसाब से यहाँ का जो इमेज है ये सब देखने आए थे। पिछले कल जो हमारी मीटिंग डीसी साहब के साथ हुई थी, तो उसमें जो हमारे वाइस चेयरमैन जी भी थे और प्रधान जी भी थे, तो इसी मुद्दे पर बात हो रही थी कि भाई यहाँ के लिए क्या किया जाए, या किस तरह से जो है यहाँ के प्रोजेक्ट्स वगैरह है, या यहाँ का जो विस्थापन होना है किस तरह होगा बोलते। तो हम उसी विषय और इसी चीज़ को देखने के लिए यहाँ पर आए थे। बाकी जो कर रहे हैं हमारी विधायिका अनुराधा जी, वो भी अपना कार्य जो सक्रिय रूप से कर रहे हैं। पिछले कल जो सीएम साहब से भी मिली, तो इसी चीज़ पे कि भाई यहाँ पर क्या
कर सकते हैं हम बेहतर यहाँ के लोगों के लिए। बाकी क्या प्रशासन ने यहाँ का दौरा किया था, इस एरिया को हाँ जी, विजिट हाँ जी। किया है इससे जी पहले? जी जी पूरा प्रशासन ने यहाँ का विजिट किया है और आज तो स्प्रिंकलर पाइप भी आ गए, तो हॉर्टिकल्चर से मीनाक्षी जी आए हैं, डिप्टी डायरेक्टर जी, वो भी यहाँ पर किसी भी समय पर पहुँचने वाली है। तो डीसी साहब और हमारे विधायिका के जो मेहनत से यहाँ पर पाइपें भी पहुँची है, तो अब वो डिस्ट्रीब्यूट भी होंगी यहाँ पर। तो शासन प्रशासन सारे इसमें जुटे हैं कि भाई लिंगूर गांव के लिए क्या बेहतर हो सकता है, सबकी कोशिश यही चल रही है। शर्मा जी से जानना चाहिए कि हम यहाँ पे राजनीतिक गतिविधियों से काफ़ी समय से जुड़े हुए, क्या शर्मा जी इस गांव को विस्थापित करने के लिए प्रशासन और यहाँ के स्थानीय जो पंचायतों के साथ दूसरी जो साथ लगती पंचायतों ने लिंडूर वासियों का कुछ सहयोग करने के लिए योगदान दिया कि इन्हें दूसरी जगह पर स्थापित किया जाए ताकि इनको भूमि, पानी, हर चीज़ की सुविधा वहाँ पे मिल सके? सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, हमारा जो प्रशासन है, स्पेशली मैं डिप्टी कमिश्नर लाहौल स्पीति की बात करूँ, वो हमेशा आम जन से जुड़े रहते हैं। हमें जब मतलब हमेशा ही वो हमसे कॉल करते हैं, हमसे बात करते रहते हैं यहाँ की समस्याओं को लेकर के। और जब भी हमारी मीटिंग्स होती है, लिंडूर जो हमेशा केंद्र बिंदु रहता है। मैंने भी लास्ट ईयर यहाँ विजिट किया था, तो उस टाइम भी हमने कुछ रिपोर्ट्स दी थी। आज उसी के फलस्वरूप जो है यहाँ पर जितने हमारे पुल हैं उनको जो है पाइपलाइन के द्वारा जो है चेंज किया गया ताकि वहाँ सेपेज को रोका जा सके। और हमें उम्मीद है कि इसके फलस्वरूप जो इस साल जो है यहाँ पर जो सिंकिंग का जो रेशो है वो समय के साथ साथ जो स्लो हो जाएगा। और प्रशासन बिल्कुल नजर रखे हुई है। जो परिस्थितियाँ बनी हुई है, अगर अभी तो बरसात के एक दो भी बारिश नहीं आती होगी, अगर बरसात होती है तो पूरा ये जो गाँव पूरी इस जल आता है, पूरे घरों में जो दरारें आ चुकी है, तो घरों में जो दरारें आ चुकी है, इसके लिए कुछ सरकार और प्रशासन ने कुछ उचित कदम उठाए, उनको सहायता प्रदान की है? 2 दिन पहले जो वेदर का जो आई जो रेन का जो अलर्ट आया था, इसी चलते प्रशासन ने जो है साथ के लगते ही पंचायत घर हो गया, जो सामुदायिक भवन है वहाँ पर जो है लोगों के रहने की व्यवस्था की है, खाने की भी व्यवस्था की है। जब सरकार इस चेतावनी के इशारे पर ही अगर ऐसे कर रही है तो इसका मतलब सरकार जो है, प्रशासन जो सजग है, प्रशासन जो हर सहायता देने को तैयार है। लेकिन यहाँ की समस्या ऐसी समस्या नहीं है कि इस पत्थर को हटा दो तो समस्या सॉल्व हो जाएगी। ये बहुत टिपिकल है, इसको समझना भी थोड़ा टेक्निकली समझना भी पड़ेगा ताकि ऐसा ना हो कि हम इसको ठीक करते करते इसको उल्टा ख़राब हो जाए। लास्ट ईयर आपको मैं रुकना चाहूँगा, लास्ट ईयर जो भूस्खलन हुआ था, लोगों के घर गिरे हुए और क्षतिग्रस्त हुए थे, सरकार ने स्पेशली जो बजट का प्रावधान किया, 7-7 लाख रुपये एक क्षतिग्रस्त घरों को दिया और दरारें आई हुई उनके 1-1 लाख रुपये भी दिया गया। क्या यहाँ के गाँव वासियों को जो दरारें आई हुई है, किसी एक गाँव वासियों को कोई तो मुआवजा मिला होगा? निस्संदेह जिन घरों को जिन घर वालों ने उसने अप्लाई किया होगा, निस्संदेह उनको मिला होगा, क्योंकि सरकार की स्कीम है। मिला होगा, मिला है या नहीं? जी मिला है। कितने लोगों को मिला है? ये 7 घरों के लिए जो दिया था, जो पुराने मकान थे, हाँ जी, उनके लिए 1-1 लाख दिया हुआ है। एक मकान था जिसमें ज़्यादातर आ रहे आने से दीवार गिरी थी, उसमें शायद मकान में रहना भी मुश्किल था, उनके लिए 3-1 लाख मिल चुके हैं। हाँ जी सर, और उनकी बाकी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। जैसा कि यहाँ पे कहा है कि जो लास्ट ईयर जो भूस्खलन हुआ था, भूस्खलन के जद में जो मकान आ चुके थे, उन्हें सरकार की तरफ से जो सरकार की तरफ से जो सहायता प्रदान की जा रही थी वो पूरे गाँववासी को कर दी गई है। जो प्राथमिकता के आधार पर जो सरकार के द्वारा सहायता देनी थी वो दे दी गई है। सुभाष ठाकुर, अमर ज्वाला, लिंडर गाँव। शासन के द्वारा जो होना चाहिए था असल में वैसे दे रहा है, दुरुस्त है वाली बात कहूँगा, क्योंकि अभी हमें लगभग हमारे ज़मीन में 2 या 3 बार पानी लगना चाहिए था, लेकिन एक भी बार पानी नहीं लगा पा रहे, ज़्यादातर इन्हीं दरारों की वजह से। क्योंकि फ्लड इरिगेशन के लिए हम अगर पानी नीचे ज़मीन से छोड़े तो वो दरारों में जाएंगे और ज़मीन ऐसे ही ढीली पड़ी है तो भूस्खलन का जो एक मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस करके हमने फ्लड इरिगेशन को हमने बंद कर रखा था। स्प्रिंकलर हमारे पास बहुत कम थे, जो भी मिले होते पिछले मतलब दशकों में, तो कम पड़ रहे थे, क्योंकि पूरे ज़मीन में लगना चाहिए था पानी। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत थी हम वहाँ लगा पा रहे हैं। अदरवाइज़ अभी आज पहुँच रहे हैं मतलब हॉर्टिकल्चर विभाग की तरफ से कि गांव वालों के लिए जो, लेकिन वो भी 80-20 उसमें मिल रहे हैं हमें। पाइपें पहुंच चुकी हैं और स्प्रिंकलर के जितने भी सेट आने थे आ चुके हैं। अभी उनका आवंटन मतलब जो गांव में जिस तरह से अभी लोगों की फसल तो तैयार हो चुकी है, जैसे कि मटर की सप्लाई भी हो चुकी है और स्प्रिंकलर विभाग की तरफ से अब मटर दिया जा रहा है। हाँ, मटर का तो हम कह सकते हैं कि मटर को हम लगभग ही खो चुके हैं, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। मतलब जो पानी लगना चाहिए था अर्ली उसमें तो लगा नहीं पाए हम। तो कितनी गाँव की कितनी संख्या है?
गांव में कितने- 14 घर हैं संख्या और कितनी है? लगभग 200-250 से ऊपर है एट प्रेजेंट, तो मैं नहीं कह सकता हूँ इतने होंगे। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, स्थानीय निवासी होने के कारण आप ये हमें पूरी तरह से बता सकते हैं क्या सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई मदद की जा रही है सही तरीके से जो होनी चाहिए थी? नहीं, वैसे सहायता तो मिल रही है, और जिस तरह से मतलब उनका एक प्रकरण है उसको चलाने का, वो थोड़ा स्लो है। ये मान के हम पूरे गांव वाले चले हैं, क्योंकि बहुत ही देरी से आ रही है, जो भी चीज़ें आ रही है देरी से हो रही है। यहाँ पे हमारे साथ एक मैडम है। मैडम जी आपका क्या नाम है? कमलेश बोल। क्या है यहाँ की समस्या जी? सर जैसे कि जगदीश जी ने बताया आपको, तो यहाँ की हमारी बहुत सी समस्याएं हैं। जैसे हमारे गांव के जो ज़मीनें दसनियाँ हैं और जो घरों में दरारें आई हैं, और जैसे हम यहाँ है कोई जिनके घरों में दरारें आई हुई है? यहाँ हाँ बैठे जी, हुए? बहुत से लोग हैं जी। ये सब हाँ जी, ये सभी हैं जी। अच्छा, आप लोगों के घर में दरारें आई है? हाँ जी, सब घर में दरारे अच्छा, आया आपको सरकार की तरफ से पैसा मिला हुआ? हाँ जी, कितना? पिछले साल 1 लाख रुपए दिए थे, अच्छा, मिला था। मिला था वो। ये क्या नाम है आपका? नाम जी, आपका नाम जी? सोनम जी। अच्छा, यहाँ पे सभी महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई है। ये आज यहाँ पे किस कारण इकट्ठा हुए थे? ये जी आज प्रशासन वाले आए थे, जो राजेश कारपा जी और हमारे जो शेर पेशेंट हाल ही में बने हैं, बस उन्हीं के लिए यहाँ हम इकट्ठे हुए थे। हाँ जी, क्या उनके कुछ कहा इन्होंने? यहाँ स्वागत पे? के लिए क्या क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम दिलासा दे रहे हैं वो लोग, तो हम कुछ करेंगे। हाँ जी, कुछ करेंगे या दिलासा ही रहेगा? हाँ जी, अब ये तो अब मैं कह नहीं सकती जी। चलो हाँ ठीक है, जी, चलो उम्मीद वैसे रखो। थोड़ा बहुत करेंगे। चलो हाँ उम्मीद जी, रखो ये यहाँ तक पहुँचे तो है। हाँ जी। ठीक, थैंक यू।